ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और उनकी परीक्षा के बारे में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 69वें अध्याय में 69वें अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। कल हमने आपको हीरे के परीक्षण और उसके विविध प्रकार के बारे में आपको श्रवण करवाया था। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं और रुद्र भगवान के पूछने पर भगवान विष्णु उनको बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ हाथी जीमूत बोलते हैं मेघ को, बराह, शंख, मत्स्य, सर्प, सूक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार से संसार में इस प्रसिद्धि के बारे में बताते हुए कहते हैं, आगे कहते हैं, किंतु इनमें सूक्ति सीप जिसको बोलते हैं में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध हैं। सीप जो है समुद्री सीप, उसमें ही मुक्तामणि उपलब्ध होती हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह सूक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूचिक आदि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्रायः बांस, हाथी, मछली, शंख एवं बराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभाव विहीन होती हैं। फिर भी मांगलिक होने से ये प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 लक्षणों के वर्णन किया है उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में बृहल्लोक फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभस्थल से निकलती है वह पीत वर्ण वाली एवं प्रभाव विहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं वे सारंग धनुष्य के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीले शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती है। जो गज मुक्ताएं हैं उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मदमत्त गजराजों में होता है। उन्हें मौक्तिक प्रभव अर्थात गजमुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतः पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभाव विहीन होती है। मछली से उत्पन्न मुक्ता पाठीन मत्स्य के पीठ से समान कर्ण वाली अत्यंत सुंदर वृत्ताकार लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है। उनमें जो भी मत्स्य अथाह समुद्र की जलराशि में विचरण करते हैं वे इसके जनक होते हैं। बराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंतांकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है। किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट बराहराज कहीं कहीं विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे बराहों की प्राप्ति होती है, कहीं कहीं मिलते हैं ऐसे बराह। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल ओले के समान समुज्ज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती है। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्य जनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। सर्प मुक्ता
मत्स्य मुक्ता के सदृश मुक्त मुक्ता के समान विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा होती है। उसकी कांति, उसकी जो शोभा है, सारण पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न, राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुस्साध्य, महान, ऐश्वर्य संपन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्नपूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए तो उस समय आकाश में देव दुंदुभियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युत लताओं के संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है। जिसके कोषागार में यह सर्प मुक्ता रहती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य अभिचारिक दोष के कारण नहीं होती है। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती है। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। इस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान देदीप्यमान, सूर्य के समान तेजस्वी उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघमुक्ता जो मणि है, उसका तेज दिन की भी प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जल राशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी हो इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता, कोई दरिद्र अगर इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक यह रहती है तब तक वह शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता रहता है। यह मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है, ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजा के लिए ही शुभप्रद है, अपितु बल्कि प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सशस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में सहस्त्र योजन, हजारों योजन एरिया जो है उसमें क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती है। दैत्यराज बलासुर के मुख से विशीर्ण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंतावली आकाश से उस समुद्र की जल राशि में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त 16 कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ है। महागुण संपन्न मणिरत्न का निधान है। समुद्र के जल में उसे सुक्ति में स्थान प्राप्त हुआ है, अतः वह सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया है जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ है। समुद्र के जिस जल प्रदेश में समुद्र रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे उसी प्रदेश से बीज फैलकर सूक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि मोती हो गए। अतएव सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रवर्ण, पराशव, कुबेर, पांड्य, हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं।
वर्धन, पारसिक, पाताल, लोकांतर तथा सिंहलादि युक्त सुक्ति मुक्ताएं प्रमाण, स्थान, गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती है। अतः विद्वान व्यक्ति को उनके मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप एवं प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। उन पर ही ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। सूक्ति से उत्पन्न एक मुक्ताफल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 2.5 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 मासा अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 मासा परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 मासा परिणाम की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा मासा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुना के बराबर होती है पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है वह 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाणों में 16वां भाग है विद्वानों ने उसको दार्विका कहा है। उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 1/20 भाग होता है उसको विद्वानों ने भवक की संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। 97 मुद्रा होता है। 90 और 7 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 1/30 भाग की होती है उसको शिक्ष्य कहा जाता है। उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गए परिमाण की अपेक्षा 1/40वां अंश होता तो उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुक्ता 1/50वां अंश परिमित होती है उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 1/60 अंश के बराबर होती है उसको निकर शीर्ष कहा जाता है। वह 14 मुद्रा मूल्य की होती है। 1/80 तथा 1/90 अंश परिमित मुक्ता को कूप्य नाम से अभिहित किया गया है। उसका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में भरे हुए जंबीर रस में डालकर पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी मूल आकृतियों को घिसकर चिक्कण एवं समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उसमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र गीली मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करें। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनाने के लिए उसमें से निकालकर दूध अथवा जल या सुधारस में पकाया जाता है। तदनंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस कर उसमें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वह मौक्तिक अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली सिद्ध एवं संतप्त जनों के लिए उनके हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य ब्याडी ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटित हो तथा रत्नशास्त्र के अनुसार सुपरीक्षित होने के कारण तार कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंघल देश के
कुशल जन ऐसा ही शोधनादि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवण मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र से बेष्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करें। ऐसा करने से यदि उसमें विवरण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु श्वेत स्निग्ध स्वच्छ निर्मल एवं तेज संपन्न सुंदर एवं व्रताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी सुंदर रश्मि कांति से परिपूर्ण श्वेत सुव्रताकार समान एवं सूक्ष्म छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वह क्रय न करने वाली व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुष का योग संयोग प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थोत्पादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से इन मुक्तामणियों के विषय में जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इस सब कुछ के श्रवण के बाद में हम यहाँ पर इस अध्याय को, इस 69वें अध्याय को यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको एक और अध्याय का श्रवण करवाएंगे। 70वें अध्याय में आपको हम पद्मराग के विविध लक्षण और उनकी परीक्षा विधि, किस प्रकार से उसके पद्मराग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बारे में श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।